आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप उनको वोट चोर कहो, पैसा चोर कहो, कोई उनके ऊपर इल्जाम लगाओ, कुछ भी उन्हें बोल लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस और बीजेपी बहुत सारे तरीके वोट चुराने के, हेरा फेरी करने के चुनाव में इख्तियार करती है कि पेपर बैलेट से चुनाव कराना आज भी और आज तक भी वो बात सही है, कानूनी रूप से सही है, और मशीनों के द्वारा चुनाव कराना कानूनी रूप से सही नहीं है। हर इलेक्शन के बाद साबित होती जा रही है कि कुछ भी कर ले कोई, इलेक्शन वही जीतेंगे, जो इलेक्शन जीतना चाहेंगे, जैसे जीतना चाहेंगे वही जीतेंगे। छलावा कर रहे हैं कि 10,000 रुपए की वजह से वोट दे दिए महिलाओं ने, ये ब्लास्ट अचानक हो गया लाल किले पे, उसकी वजह से वोट परसेंटेज जो है और बीजेपी और आरएसएस को वोट मिल गए। आरएसएस और बीजेपी बहुत सारे तरीके वोट चुराने के, हेरा फेरी करने के चुनाव में इख्तियार करती है, लेकिन ये सारे वोट चोरी के तरीके कम पड़ सकते हैं अगर चुनाव जो है ना मशीनों से ना किए जाएं, बल्कि पेपर बैलेट से किए जाएं। हमने ये भी कहा था कि पेपर बैलेट से चुनाव कराना आज भी और आज तक भी वो बात सही है, कानूनी रूप से सही है, और मशीनों के द्वारा चुनाव कराना कानूनी रूप से सही नहीं है। अब ये बात बिल्कुल जाके साबित हो गई है, पूरी तरीके से साबित हो गई है, जो बात हम शुरू से कहते रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप उनको वोट चोर कहो, पैसा चोर कहो, कोई उनके ऊपर इल्जाम लगाओ, कुछ भी उन्हें बोल लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह बात हर इलेक्शन के बाद साबित होती जा रही है कि कुछ भी कर ले कोई, इलेक्शन वही जीतेंगे, जो इलेक्शन जीतना चाहेंगे, जैसे जीतना चाहेंगे वही जीतेंगे। एक चीज के लिए पूरे देश में मोदी जी और अमित शाह जी ने अपना जाल बिछा रखा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, एनजीओज के अंदर, सोशल एक्टिविस्ट के अंदर, जो बहुत बड़े बड़े हमारे सोशल मीडिया के भी जर्नलिस्ट हैं उनके अंदर भी, कि आप सब लोग सब मिलके सिर्फ एक मदद अमित शाह जी और मोदी जी की, आरएसएस और बीजेपी की कर दो। कितनी गाली दे लो, कितना बुरा बोल लो आरएसएस बीजेपी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप मशीनों को हटाने की बात मत करो, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए नहीं आंदोलन करने दो ना, और कोशिश ये करो कि ये जन आंदोलन भी ना बन पाए। इसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ये बात हर चुनाव के बाद साबित होती जाती है। हम लोगों ने जब 2024 के इलेक्शन से पहले आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था। उसको देख के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमारे साथ आए, हम लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया, लेकिन सभी लोग आधा अधूरा राह में छोड़ के हमें चले गए। हमारे बहुत सारे खुद अपने साथी भी हमें राह में अकेला छोड़ के चले गए, और बहुत सारे तो उनमें से पॉलिटिकल पार्टीज के भी सदस्य बन गए। और असली मुद्दा जो है, जो हम सब लोगों ने भी, जो हम सोशल एक्टिविस्ट थे, अम्बेडकरवादी भी थे, जो असली मुद्दा हम सब लोगों ने तय किया था, और वो हम लोगों ने तय नहीं किया था, जनता ने हमसे तय करवाया था, जनता ने, उसको भूल गए। और नतीजा ये है 2024 के लोकसभा के बाद और उससे पहले भी एक के बाद इलेक्शंस हारते गए। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की 50 सीटों से ज्यादा नहीं आनी चाहिए थी, ये सच्चाई है। इसी सच्चाई को छुपाने के लिए तरह तरह के लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और बिहार के चुनाव में भी अभी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो हमारे जैसे लगते हैं, जर्नलिस्ट अच्छे लगते थे, हमें भी अच्छे लगते थे, वो ये कह रहे हैं कि उनके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की 130 सीटें आ रही थी। ये है चमत्कार। हमारे जैसे जो लगने वाले लोग हैं वो भी जनता को ये बता रहे हैं कि नहीं, एनडीए चुनाव जीती थी, हाँ 70-75 सीटें एक्स्ट्रा ले गई। इससे बड़ा भी झूठ कोई नहीं हो सकता। ये अलग अलग तरीके से देश की जनता को बहकाने का और भटकाने का काम हो रहा है। हमारे खुद जो हमें अच्छे लगने जैसे लोग हैं वो भी एसआईआर की तरफ मुद्दा भटका दिया।
वोटर लिस्ट की तरफ मुद्दा भटका दिया। राहुल जी ने इतनी पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे वो डेटा कलेक्ट करने में, और हमारे योगेंद्र यादव साहब तो मशीनों के खिलाफ आर्टिकल्स ही लिखते हैं, पेपर बैलेट के खिलाफ वो लिखते हैं। वो फिर एसआईआर की जाके बहस करके आए वहां पे। इतनी लंबी चौड़ी रैली भी निकली लेकिन बीच में खत्म करा दी, और उसके बाद अंजाम क्या हुआ? क्योंकि मुद्दा जनता सब जानती है आरएसएस और बीजेपी क्या कर रही है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस और बीजेपी से जनता हेट करती है, कोई वोट नहीं दे रहा है। ये जो बहाने बनाए जाते हैं ना, जो हमारे जैसे लगने वाले, हमारे जैसे अच्छे लोग लगने, अम्बेडकरवादी लगने वाले या संविधानवादी लगने वाले लोग नजर भी आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक छलावा कर रहे हैं कि 10,000 रुपए की वजह से वोट दे दिए महिलाओं ने, ये ब्लास्ट अचानक हो गया लाल किले पे, उसकी वजह से वोट परसेंटेज जो है और बीजेपी और आरएसएस को वोट मिल गए। तरह तरह की, मोदी जी की मां के बारे में कुछ अपशब्द किसी ने बोल दिए या नहीं बोले, लेकिन उसकी वजह से वोट मिल गए। ये सब बहानेबाजी है, ड्रामेबाजी है, इससे कभी कुछ नहीं होता। जो लोग ये बहाने बनाते हैं और ये रीजंस बताते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक रीजन ये भी बताते हैं कि जी ये पॉलिटिकल पार्टीज की तो टिकट बढ़ गए करोड़ों करोड़ों रुपए लेके। ये भी बताया जाता है कि इनके पास तो वर्कर्स ही नहीं है ग्राउंड पे। ये सब बातें सही भी हो सकती हैं, काफी हद तक सही हैं भी, लेकिन ये सब भी आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए काफी नहीं है। नहीं जीती आरएसएस और बीजेपी इस वजह से, क्योंकि जनता खुद आरएसएस और बीजेपी को हटाने निकल पड़ी थी। राहुल जी और तेजस्वी जी की जो रैली हुई थी ना वोट चोरी की, देखा था उसमें क्या पैसे खर्च किए गए थे? खुद आए थे चल के लोग, क्योंकि ये जनता की आवाज है। अब जनता की आवाज मशीनों के खिलाफ है, उसी से भटका के रखा सब पॉलिटिकल लीडरशिप को।